दोस्तों, क्या आपको पता है कि कंबसन पॉइंट उस मिनिमम टेम्परेचर को कहते हैं जब पेट्रोल जैसा ज्वलनशील और तरल पदार्थ भी ना भाप में बदल जाता है। और अगर इस भाप को चिंगारी दिखाएंगे तो क्या होगा? धमाका होगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी तरह से 17 सेकंड को भी कंबसन पॉइंट कहते हैं, क्योंकि 17 सेकंड का नियम कहता है कि 17 सेकंड वो सबसे कम समय है ना जब आपके विचार रियलिटी में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 17 सेकंड में इतना बड़ा बदलाव कैसे संभव है। इस बात को ना थोड़ा सा डीप में जाके समझते हैं। देखिए, हम सब हमेशा अपने इच्छाओं के लिए विरोधाभास महसूस करते हैं, यानी कि हम जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं ना उन्हीं के साथ में हमें डाउट भी महसूस होता है। जैसे कि अगर आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है कि मैं एग्ज़ाम पास करके देश की सेवा करना चाहता हूँ, ऐसा थॉट अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप देखिएगा कि जस्ट उसके तुरंत बाद ना आपके दिमाग में एक दूसरा थॉट आने लगेगा, यार लेकिन एग्ज़ाम तो बहुत कठिन है, मैं इतनी मेहनत कैसे करूँगा। जैसे आपके दिमाग में अगर कोई थॉट आ रहा है कि मुझे फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, तुरंत ही उसको काटने के लिए तुरंत ही एक दूसरा थॉट आपके माइंड में आ जाता है कि लेकिन हर दिन एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा ही हमारे साथ हमेशा होता है। जैसे ही हमारे माइंड में कोई थॉट आया कि हमें ये करना है या वो करना है या वो करना है, तो आपने देखा होगा कि हमेशा हमारे ये इच्छाओं को, हमारे विशेस को कमज़ोर करने के लिए, वीक करने के लिए तुरंत ही एक नेगेटिव थॉट निकल के हमारे माइंड में आ जाता है और हमारी कुछ भी करने की जो इच्छा होती है वो मन में ही रह जाती है। हमारी जो कुछ भी मांगने की इच्छा होती है वो हमारे अंदर ही दब जाती है। तो जब भी आप कुछ बदलने का सोचते हैं ना तो तुरंत कुछ ही सेकंड में इंटरनल रेजिस्टेंस, विरोधाभास और डाउट पैदा होने लगता है। आप कह सकते हो कि हम लगातार अपनी कल्पना शक्ति की चिंगारी पर ना अपने संदेह का पानी डालते जा रहे हैं। इसलिए हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है हमें, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं हम, और पूरी लाइफ हम ऐसे डाउट में और मतलब प्रॉब्लम में जीते रहते हैं। हाय गाइस, दिस इज नीतू सिंह एंड यू आर वाचिंग अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो मैं आज ऐसी टेक्निक की बात कर रही हूँ ना जिस टेक्निक के अंदर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपने कोई भी थॉट को बहुत ही आसानी से पहुँचा सकते हैं और अपने विश को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे आपको करना है। कॉन्विक्शन एंड एनर्जी। दोस्तों, 17 सेकंड के लिए आपकी इच्छा में कोई रुकावट, कोई अड़चन ना हो, आपकी कल्पना में अगर किसी तरह की बाधा ना आए, तो आप इतनी ऊर्जा और कन्विक्शन पैदा करने लगोगे कि आपके विचारों के वाइब्रेशंस हकीकत का रूप लेने लगेंगे। लेकिन क्या 17 सेकंड काफ़ी हैं? नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको एक बार में 17 सेकंड की 4 साइकिल करनी पड़ेंगी। आइए प्रोसेसिंग को डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले जानते हैं कि वाइब्रेशन क्या है। तो इस दुनिया में जो कुछ प्रकट है, शारीरिक या फिर मानसिक, उसके अस्तित्व के पीछे ना एक वाइब्रेशन ही है। तो चलिए अब जानते हैं कि फर्स्ट साइकिल को कैसे पूरा करना है। तो फर्स्ट साइकिल दोस्तों, 17 सेकंड तक लगातार किसी एक विचार पर ध्यान लगाने से उस विचार के वाइब्रेशंस पैदा होने लगते हैं। इस समय वाइब्रेशंस में ना ज़्यादा शक्ति नहीं होती, फिर भी हमारे अंदर कुछ फीलिंग बदलने लगती है। अगर 17 सेकंड तक बिना किसी डाउट के किसी भी विचार पर ध्यान बनाए रखें ना, तो तत्काल उसी एनर्जी या वाइब्रेशन से मिलता जुलता एक विचार और पैदा होता है और यहाँ से शुरू होता है बदलाव। जैसे कि मान लें आपके दिल में कोई भी इच्छा आ रही है, कोई भी विचार आ रहा है और आप जस्ट उसी विचार पे 17 सेकंड तक रुके रहो, तो फिर ना उसके अपोजिट कोई थॉट आपके माइंड में नहीं आएगा। अगर 17 सेकंड तक आप रुक गए एक विचार पे, तो फिर जो विचार आपके दिमाग में आएगा ना वो उसी विचार से मिलता जुलता होगा, मतलब कि उसको सपोर्ट करने वाला होगा। तो ये थी आपकी फर्स्ट साइकिल। एंड नाउ सेकंड साइकिल।
इसलिए 17 सेकंड को ना कंबसन पॉइंट कहते हैं। एक समान वाइब्रेशन के दो विचार जब आपस में मिलते हैं तो उनका असर यानी कि उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। आपको तुरंत ऊर्जा और उत्साह महसूस होने लगता है। उस विचार से जुड़े वाइब्रेशंस भी बढ़ जाते हैं और इस समय आप अपनी बदली हुई एनर्जी को क्लियरली फील कर सकते हो, क्योंकि अब एक की जगह दो विचार एक जैसे आपके माइंड में चल रहे हैं और दोनों की वाइब्रेशंस और एनर्जी को आप फील कर सकते हो। नाउ थर्ड साइकिल। अब आप बिना किसी विरोधाभास के दो साइकिल पूरी करते हो, 34 सेकंड तक एक विचार पर टिके रहते हो ना, तो अगला कंबसन पॉइंट आता है और अब आप तीसरे और ज़्यादा ताकतवर विचार को अपनी तरफ आकर्षित करते हो। यानी कि आपके माइंड में तीसरा एक और विचार आता है उससे मिलता जुलता, जिसकी वाइब्रेशंस और फीलिंग्स पहले से ज़्यादा तेज होती है और आप इसको महसूस भी कर सकते हो। और इस समय तक अब आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं, कई सारी बातें आपके दिमाग में आने लगती हैं, लेकिन आप यहीं बने रहिए। यानी कि 3 साइकिल 51 सेकंड पे पूरे हो जाएंगे और आपका तीसरा कंबसन पॉइंट अब आ जाता है। और अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी फोर्थ साइकिल और अब आपके विचार और भावनाएं और ज़्यादा गहरे हो गए हैं। एक ही बात पे वो टिके हुए हैं और उसमें बहुत एनर्जी आ गई है। अब अगर आपके विचार के विरोधाभास में कोई दूसरा विचार आपके मन में आता भी है ना, तो वो आपको बहुत कम प्रभावित करता है। अब आप एक ही फीलिंग में, एक ही एनर्जी में 17 सेकंड तक और जुड़े रहते हो और अब यहाँ पूरा होते हैं आपके 68 सेकंड्स। और इतनी देर के बाद यानी कि 68 सेकंड्स के बाद आपकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ चुकी है कि वो अब सच लगने लगी, वो सच्चाई पे प्रभाव डालने लगती है। और दोस्तों, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा असरकारक है। और अब आपको मैं एक टेबल दिखाऊंगी, स्क्रीन पे एक टेबल आएगा जिसमें आप देख सकते हो कि इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपको कितनी एनर्जी महसूस होती है, आपके थॉट्स में कितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी आ जाती है, कन्विक्शन आ जाता है। तो दोस्तों, बिना विरोधाभास या बिना कष्ट महसूस किए ना, अगर 17 सेकंड तक आप एक ही विचार पे टिके रहते हो ना, तो आप इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर महसूस करते हो जितना 2000 घंटे काम करने के बाद हमें महसूस होता है। और इसी तरह अगर आप 34 सेकंड तक एक ही विचार पे स्ट्रांगली अपना फोकस करके बैठे रहते हो ना, तो आप जितनी एनर्जी अपने अंदर महसूस करते हो उतनी एनर्जी हम 20,000 घंटे काम करने के बाद महसूस करते हैं। मतलब जो फीलिंग और कॉन्फिडेंस आप 20,000 घंटे काम करके महसूस करोगे ना, वो आप 34 सेकंड तक एक ही पॉजिटिव थॉट पे फोकस करके उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ के महसूस कर सकते हो। और इसी तरह से आगे अगर आप 3 साइकिल पूरी करते हो ना, तो 51 सेकंड्स तक आप लगातार एक ही थॉट पे बिना विरोधाभास महसूस किए टिके रहते हो। तो जितनी एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस एंड विल पावर आप अपने अंदर महसूस करते हो ना, उतना 2 लाख घंटे काम करने के बाद आपको महसूस होता है। और ठीक उसी तरह चौथी साइकिल में ना, जब आप 68 सेकेंड्स तक यानी कि 68 सेकेंड्स तक एक ही थॉट पे टिके रहते हो ना, तो इतनी वाइब्रेशन और एनर्जी आपके अंदर जनरेट होती है ना, जितनी 20 लाख घंटे काम करने के बाद महसूस होती है। दोस्तों, ये थी वो 4 साइकिल जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। पर ये सब कब होगा? तो दोस्तों, जब आप बिना किसी डाउट और एक्स्ट्रा कोशिश के बड़ी आसानी से पॉजिटिव थॉट्स से जुड़ने लगोगे, तब होगा। और आपको ऐसा दिन में कई बार करना है। इनका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में तभी दिखाई देगा। यानी कि हम सब हंसते खेलते ना अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, बिना किसी डाउट के मन लगा के काम कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करने के लिए ना, मैं आपको 4 स्टेप समझाने वाली हूँ, जिन स्टेप्स को फॉलो करके ना आप इस चारों साइकिल को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले स्टेप में आपको ये करना है कि कोई भी ऐसी जगह चुन लें जहाँ पे बहुत पीसफुल हो।
एनवायरनमेंट। आप आसानी से जाके वहाँ बैठ सकते हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप आराम से बैठ जाएं। पहले अपने मन को अच्छा फील कराएं, मतलब बिल्कुल भी अगर कोई टेंशन है आपके मन में तो उसको आप बाहर निकाल दें। एंड नाउ स्टेप नंबर 2। अब इस स्टेप में आपको कोई भी अफर्मेशन चुन लेना है, यानी कि कोई भी एक थॉट को आपको चुन लेना है, जैसे कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, या फिर मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, या फिर मैं बहुत अमीर हूँ। कोई भी जो आपको पसंद है, आप एक विचार चुन लीजिए और सिंपल और सीधा रहेगा तो उस पर आप आसानी से ध्यान लगा सकते हैं। अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है कि 17-17 सेकंड के लिए 4 पार्ट में आप टाइमर लगाएंगे और 17 सेकंड तक एक ही विचार पे आप टिके रहेंगे। सबसे पहले स्टेप में मैं बहुत अमीर हूँ, या मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, इस तरह के आप कोई भी एक थॉट को चुन के 17 सेकंड तक उस पर ध्यान लगाएं। एंड नेक्स्ट फिर टाइमर सेट करें 17 सेकंड के लिए, और दोबारा फिर उसी विचार के ऊपर टिके रहें। फिर तीसरी बार ऐसा करें और फिर उसी विचार पर टिके रहें, और फिर चौथी बार टाइमर लगाएं और फिर उसी विचार पे टिके रहें। और इस तरह से आप अपनी 4 साइकिल पूरी कर सकते हैं बहुत आराम से। एंड स्टेप 4, इसमें आपको क्या करना है, सपोज करिए कि आपको कोई डिस्टर्ब कर दिया, आप भटक गए, आपके माइंड में दूसरा थॉट आ गया, तो फिर से टाइमर रीसेट कीजिए एंड दोबारा वही प्रोसेसिंग दोहराइए। यही 17 सेकेंड टेक्निक की खासियत है कि आप बड़े आराम से टाइमर रीसेट करके फिर से दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। 68 सेकेंड्स की साइकिल दिन में आपको कई बार दोहरानी है अपने अकॉर्डिंग। आप अपने सारे साइकिल्स को बेहद आसानी से कंप्लीट कर लें, इसके लिए मैं आपको 2 प्रैक्टिकल टिप देना चाहती हूँ। सबसे पहली प्रैक्टिकल टिप है सेट इंटेंशन। आप कैसा महसूस करना चाहते हैं, कितनी आसानी से फोकस करना चाहते हैं, हमेशा प्रैक्टिस करने से पहले अपने इंटेंशन को सेट करें। कैसे करेंगे ये हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। एंड नाउ प्रैक्टिकल टिप नंबर 2, टेक इट ईजी। दोस्तों, इस अभ्यास को यानी कि इस प्रैक्टिस को ना बहुत ही सीरियसली ना करें, क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है जो हमें मिटानी है। हम बड़े आराम से खुशी खुशी ये क्वालिटी को सीख रहे हैं, क्योंकि हम सब अपने चरम पे जीना चाहते हैं। दोस्तों, इस प्रैक्टिस की सबसे अच्छी बात है कि आप बिजी से बिजी शेड्यूल में भी 68 सेकेंड्स आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग बार बार डाउट करते हैं कि क्या 17 सेकेंड में सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि 17 सेकेंड ही वो दरवाज़ा है जहाँ से आप 68 सेकेंड के लिए एक मेंटल स्पेस में एंटर करते हो, और आप दिन में ऐसा कई बार करते हो, तब जाकर आपके विचार आपकी सच्चाई को बदलने लगते हैं। लेकिन सारी शक्ति इसी पल में मौजूद है। विचारों की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। जिस दिन आपके विचार पूरी तरह से बदल जाएंगे, उस दिन आपकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट लेवल पे होगी। और 17 सेकंड के इस अभ्यास के बाद, यानी कि इस प्रैक्टिस के बाद, हम महसूस करते हैं कि हम खुद अपने अनुभव के निर्माता हैं। बाहर जो भी होता है होता रहे, अगर हम इस पल में अच्छा महसूस करना सीख लेना, तो ये सारे नॉलेज आपको अपने आप उपलब्ध हो जाएगी, आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इस प्रैक्टिस को करते समय आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपके इंटेंशंस कैसे होने चाहिए। तो मान लीजिए कि आप ओवर थिंकिंग और चिंता से मुक्त होना चाहते हो, तो 68 सेकेंड्स का प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले आप अपने इंटेंशन को सेट कर लीजिए कि मैं पूरी तरह से फोकस्ड हूँ और आसानी से ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ। पहली साइकिल में अफर्मेशंस पैदा किया, मैं बहुत आनंदित हूँ, कि मैं बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ कि मैं बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ। 17 सेकंड बाद ना आपको अपने सर में हल्कापन महसूस होगा। एंड नाउ दूसरी साइकिल में आपको क्या करना है, मैं बहुत आनंदित हूँ
कि मैं बहुत शांति महसूस कर रहा हूँ। मैं बड़ी आसानी से सांस पे ध्यान दे पा रहा हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ कि बहुत आसानी से अपनी सांसों पे ध्यान दे पा रहा हूँ। एंड तीसरी साइकिल में, ये 2 साइकिल दोस्तों आपकी कंप्लीट हो गई। पहले साइकिल में आपने एक अफर्मेशंस लिया, दूसरे साइकिल में आपने 2 अफर्मेशंस को चुना, उससे मिलती जुलती एक और थॉट आपके माइंड में चलने लगी। एंड तीसरी साइकिल में मन की शांति पर विचारों का कोई असर नहीं होता। ये शांति पीछे बनी हुई है। मन की शांति पर विचारों का कोई असर नहीं होता, ये शांति बनी हुई है। एंड नाउ फोर्थ साइकिल, मेरी हर चिंता शांति में बदल रही है। हर परेशानी अपने आप सॉल्व हो रही है। शांति आनंद में बदल रही है। मेरे आसपास सब कुछ आनंद है। मन की शांति पर विचारों का कोई असर नहीं होता, ये शांति पीछे बनी हुई है। शांति आनंद में बदल रही है। मेरे आसपास सब कुछ आनंद है। एंड दोस्तों 68 सेकंड की प्रैक्टिस में आपको अंतर खुद समझ में आ जाएगा। कभी कभी बीच में आपका ध्यान भटकेगा, पुरानी बातें भी याद आएंगी। आप इन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। बार बार अपना ध्यान इन विचारों और फीलिंग्स पे लाते रहिए। इसलिए 17 सेकंड का टाइमर बहुत काम आता है। ये आपको वापस से अपना ध्यान उसी जगह पे ले जाना सिखाता है। तो दोस्तों ये थी वो प्रैक्टिस जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया। एंड नाउ अब आप आसानी से ये प्रैक्टिस को दिन में कई बार फॉलो करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। एंड अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है आपके सामने। बहुत ईजिली और कहीं भी बैठे बैठे आप इस प्रोसेसिंग को कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जानना चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने लोग इस प्रोसेसिंग को करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं। एंड ऑल द बेस्ट। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही किसी वैल्यूबल वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और आपको तब तक क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हो आप।